नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, देखते ही देखते ये जो वर्ष है ये समाप्त हो गया। अब कुछ ही दिनों में नया वर्ष आरंभ होगा। हर वर्ष की भांति हम लोग नए वर्ष में कोई नए रिजोल्यूशन को लेने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछले साल आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि चलो हम लोग बुद्ध विहार में प्रतिदिन जाएंगे। ऐसा किसी ने अधिष्ठान किया होगा। मैं शीलों को अच्छी तरह से पालन करूंगा। ऐसा किसी ने अधिष्ठान किया होगा। धर्म पर बहुत सुंदर ऐसा धर्म सीख लूंगा। ऐसा किया होगा। दानी बनूंगा। ऐसा किया होगा। परंतु जब देखते हैं हम कि कुछ ही समय में किए हुए अधिष्ठान हम भूल जाते हैं या फिर किसी न किसी बाधाओं के कारण उसे पूर्ण नहीं कर पाते। तो जैसा कि धर्म में कहा है, यह जो बुद्ध शासन है ये मार्ग है। इस मार्ग का काम है कि इस रास्ते पर, इस मार्ग पर जो निरंतर चलते रहता है, जो निरंतर इस पर आगे बढ़ते रहता है, वह बुद्ध शासन को पूर्ण कर पाता है। तो जब ये नया साल कल आएगा, परसों आएगा, तो ये नया साल जब आए तो हमने इस नए साल में जो अधिष्ठान लेने हैं, रिजोल्यूशंस लेने हैं, उसके बारे में सचेत होना चाहिए। कैसे अधिष्ठान ले, कैसे रिजोल्यूशंस हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो पहले तो अपने स्वयं के भाव को समझ ले कि मेरा स्वभाव धर्म कैसा है, मैं किन चीजों को पूर्ण कर सकता हूं। जब इसे आप समझ लेंगे तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि मैं किसी कार्य को एक सीमित समय तक या इतने कार्य को अच्छी तरह से कर सकता हूं। तो ऐसे ही अधिष्ठान ले जिनका आप पूर्णतः पालन कर पाएंगे, पूर्णतः पालन कर पाएंगे। इस बुद्ध शासन में हमें करना क्या है? तो हमें इंद्रिय धर्मों को पुष्ट करना है। श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा, इन धर्मों को पुष्ट करते हुए चलना है। तो इनके लिए आवश्यक जो बातें हैं, इन इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए जो धर्म है, उन धर्म को अपने रिजोल्यूशंस में समाहित करना चाहिए। जैसे कि श्रद्धा को पूरक करने वाले भगवान की वंदना। तो प्रतिदिन यह कह सकते हैं कि मैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, मैं प्रतिदिन सुबह घर से बाहर निकलने से पहले या प्रातः में सुबह भगवान को त्रिवार नमन कर कर ही घर के बाहर निकलूंगा। संध्या को घर में लौटते समय या दिया लगाते समय भगवान को प्रणाम करूंगा, नमन करूंगा। इस तरह से फिर समय समय पर अपने शीलों के प्रति जागरूक बनकर हम यह अधिष्ठान ले सकते हैं। तो ये साधारण तौर पर किया जाने वाला है। अब तक हम पंचशील का पालन कर रहे थे, परंतु उसे मैं अपने जीवन के शीलों को खोज कर देखूंगा, ये भाव नहीं जागा। तो अधिष्ठान में मैं अपने शीलों के प्रति ऐसा भाव रखूंगा, ऐसा देखना है। दूसरा आप ये दे सकते हैं कि मैं दान देने वाला दायक हूं, निश्चित तौर पर दान देता हूं, परंतु ये दान मैं वर्ष में एक बार दे रहा हूं, या 6 माह में एक बार दे रहा हूं, 3 माह में एक बार दे रहा हूं, या 2 माह में या 1 माह में, कैसे मैं दान दे रहा हूं इसके बारे में जान लो। जैसे जैसे इस दान के प्रति आप मजबूत बनेंगे, वैसे वैसे आपके धर्म में, आपके अभ्यास में पुष्टि ही होगी। तो भिक्षुओं को भोजन दान के लिए जो अभी तक 1 साल में 1 बार दे रहे थे, उन्होंने इस साल में करना है कि मैं साल में 2 या 3 दान कम से कम दूंगा। जिनके घर में साल में 2 दान होते थे, उन्होंने अपने साल में 3 या 4 दान दिया है। जिनके घर में साल में या फिर हर माह या फिर 3 माह में 1 बार होते थे, उन्होंने 2 माह में 1 बार भिक्षुओं को भोजन कराऊंगा, ऐसा भाव। आवश्यक वस्तुओं से सहायता करूंगा, ऐसा भाव।
यदि इतना कर ले तो इस वर्ष का रिजोल्यूशन पूर्ण हो जाएगा। ऐसे अधिष्ठान ले जिसे हम पूर्ण कर पाए। उसके बाद में ध्यान के लिए कुछ भी हो जाए, मैं प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट आंखें बंद कर मूंद कर ध्यान करने की कोशिश करूंगा। कम से कम कोशिश करूंगा। यह अधिष्ठान आप ले सकते हैं। इसके लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं लगेगी, तो उसे ध्यान में रखें। ठीक। उसके पश्चात आपने देखना है कि मेरे जीवन में धर्म का अभ्यास कैसे हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं निरंतर आप लोग बुद्ध रश्मि के द्वारा या फिर परियत्ति धम्मा द्वारा या धम्मरश्मि के द्वारा या किसी माध्यम से भिक्षुओं के साथ में जुड़कर धर्म का श्रवण कर रहे हैं। धर्म का श्रवण करना बड़ा ही आवश्यक कार्य है, परंतु साथ साथ में किसी एक पुस्तक का वाचन पठन हमारे प्रतिदिन में होना चाहिए। तो कैसे करें? हम लोगों ने देखा है कि हर साल वर्षावास के समय बहुत से हमारे बुद्ध विहारों में किसी एक पुस्तक का पठन हम आरंभ करते हैं और वर्षावास समाप्त होते होते कई बार वो पुस्तक आधी रुक जाती है। तो हमारे गुरु भंते जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, बुद्ध कौन है। भगवान बुद्ध जी का समग्र चरित्र उसमें है, संपूर्ण चरित्र। उनके बोधिसत्व की अवस्था से उनके परिनिर्वाण और धर्म के विस्तार तक वो धर्म का उपदेश उसमें आता है। तो ऐसी पुस्तिका जिससे बहुत सा धर्म बटोरा जा सकता है, उसका 1 पन्ना या 2 पन्ना प्रतिदिन मैं पढ़ूंगा, मेरे बच्चों को मैं पढ़ने के लिए दूंगा। इस तरह से आपने चिंतन शुरू करना चाहिए। ये अधिष्ठान आप ले सकते हैं। कम से कम जैसे महिलाओं के लिए तो ये सहाय हो ही जाएगा कि दोपहर के समय कुछ भी हो, आपको उसका अर्थ समझे न समझे चलेगा, परंतु मैं ये पुस्तिका पढ़ रहा हूं, यह पुस्तक मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा अधिष्ठान आप लेकर चलते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एक अधिष्ठान आप और ले सकते हैं। सारी चीजें करने की आवश्यकता नहीं, पर कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं। मैं करनियमित सुत्त को पूर्णतः याद कर लूंगा। याद करके सुबह शाम जहां भी हूं, घर में हूं घर में, गाड़ी में हूं गाड़ी में, ऑफिस में बैठा हूं ऑफिस में, दिन में 1 बार या 2 बार करनियमित सुत्त का कंठस्थ होकर मैं पठन करूंगा। मैत्री का सूत्र है। हमें इस संपूर्ण नए वर्ष के आगमन पर संपूर्ण वर्ष भर मैत्री का अभ्यास करें। इससे अधिक श्रेष्ठ क्या हो सकता है। इसीलिए करनियमित सुत्त को याद कर, बड़े लोगों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी, सभी के लिए करनियमित सुत्त याद करना आप रिजोल्यूशन की तरह बना ले, अधिष्ठान कर ले कि इस नव वर्ष में एक कार्य मैं ऐसा करूंगा। तो हमारी श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि और प्रज्ञा, यह इंद्रिय धर्म हमारे पुष्ट होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, धर्म का अभ्यास बढ़ते जाएगा और ये एक ऐसी सरल सी बात होगी जिसे हम 4 दिन में भूल नहीं जाएंगे, जिसे हम निरंतर कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है? श्रद्धा और श्रील के लिए कोशिश करनी है, दान निरंतरता से और ध्यान का थोड़ा भाग, और एक पुस्तका जो भी आप निश्चित करें। हम तो रेकमेंड करेंगे आपको कि बुद्ध कौन है, इस पुस्तिका को पढ़कर देखिए, अद्भुत है। तो यह एक अधिष्ठान यदि आप लेकर चलते हैं तो इस नए वर्ष का स्वागत, नए वर्ष का आरंभ बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। इस संपूर्ण नए वर्ष को मंगल मैत्री से, धर्म के प्रभाव से, हमारे धर्म के अभ्यास से भर देते हैं। ये आप सभी के लिए मंगल कामना करेंगे कि आप करने वाले सभी अधिष्ठानों को पूर्ण करने के लिए आप में वीर्य जागे, आप में बल जागे, धर्म की आपको सहायता मिले। आने वाला नववर्ष यह आप सभी को आपके इस जीवन में आनंद से भर दे, खुशियों से भर दे, धर्म के कल्याण मित्रों से भर दे। आपको धर्म की अनुभूति के लिए नववर्ष मंगलमय हो।
आप सभी को मंगल मैत्री। नमो बुद्धाय।